हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे में आपका स्वागत है ना। हम लोग आज इंग्लिश से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, नेतरहाट स्कूल और विभिन्न प्रकार की जूनियर कंपटीशन की तैयारी बेहतरीन रूप से कराई जाती है ना। तो आज हम लोग सबसे पहले इंग्लिश पढ़ेंगे और नेक्स्ट में साइंस, एसएसटी, मैथ, है ना। सारे सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलेगी इसी चैनल पे, है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट आज करते हैं इंग्लिश का, है ना। आज हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व में इंग्लिश जो है लैंग्वेज पूरी तरह से प्रचलित है। अगर जो हम इंग्लिश को नहीं जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, तो हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है आगे आने वाले दिन में, है कि नहीं। क्योंकि कहीं भी जाइए आप, इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसको समझना है ना। जिस प्रकार से हम लोग हिंदी फ्रेक्वेंटली बोलते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश भी बोला जा सकता है, बशर्ते कि हम लोग उसे पर डे डेली बाय डेली हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। इस वजह से हम उस चीजों को बोल नहीं सकते हैं। हम लोग सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, हर एक वो चीज हम सोचते हैं हिंदी में ही, है ना। तो हिंदी में ही सोचते हैं, तो सारे कुछ हमें हिंदी ही बोलते हैं, है कि नहीं। अगर उसी चीज को हम लोग इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दें, तो हम इंग्लिश में बोलना भी स्टार्ट कर दे सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम और आप मिलके, है ना, एक बढ़िया ठीक ढंग से तैयारी को कर सके, ताकि आप हर एक प्रकार को एग्जामिनेशन को क्रैक कर सके और आप बढ़िया स्कूल में नामांकन करा सके, है कि नहीं। तो हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश क्या है ना। इंग्लिश का यूज कहाँ पे होता है और इंग्लिश से हम क्या क्या कर सकते हैं, है। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हमें इंग्लिश क्यों पढ़ना है ना। तो भाई हमें इंग्लिश इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम को क्रैक करना है। बोलिए कि एग्जाम को क्रैक करने के अलावा और भी बहुत सारे चीजों पे आपको इंग्लिश की महत्वपूर्णता होती है ना। जैसे कि आप साइंस पढ़ोगे भी इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में ही पढ़ोगे, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी चीज आप पढ़िएगा इंग्लिश में ही पढ़िएगा, है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं, सारे कुछ हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें भी इंग्लिश की आवश्यकता होती है, वो भी इंग्लिश पढ़ते ही है ना। तो हम लोग एक ग्रामर सेक्शन, है ना, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ग्रामर सेक्शन, और इसी में ही आपको ग्रामर, साइनोनिम, एंटोनिम, OWS, है ना, और कॉम्प्रिहेंशन, हर एक वो चीज कराया जाएगा जिस पैटर्न पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न से हम लोग यहाँ पर तैयारी भी करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं इंग्लिश के बारे में, है ना। अभी आप बोर्ड पे लिखे देख रहे होंगे कि इंग्लिश, है ना। इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है, इंग्लिश एक प्रकार का भाषा है ना। अब बोलिएगा भाषा क्या है, तो हम अपनी बातों को, है ना, हम अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट कर सके, या दूसरे व्यक्ति हमारी बातों को आमने सामने प्रकट कर सके, उसी को हम लोग भाषा करते हैं, यानी कम्युनिकेशन, है ना। क्या चीज है? इंग्लिश या तो हिंदी, है ना। जिस भाषा को हम आपस में समझ सकते हैं, वो उसे क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं, या तो भाषा बोलते हैं, है ना। तो इंग्लिश भी एक प्रकार का सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश भी एक प्रकार का लैंग्वेज है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, बोलचाल की भाषा में। अभी हम लोग तो कॉमनली बोलते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, नहीं, इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है। जिस प्रकार से हिंदी है, उसी प्रकार से इंग्लिश भी है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं इंग्लिश क्या है। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, है ना। आप पूछेंगे तो इंग्लिश इज मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, है ना। इंग्लिश इज मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, है ना। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, है ना। इंग्लिश क्या चीज है? बहुत सारे भाषाओं का मिश्रण है। इंग्लिश बहुत सारे भाषाओं का क्या चीज है? मिश्रण है। इसमें अनेक प्रकार की भाषा आती है। जैसे कि अगर जो हमें इंग्लिश इंग्लिश हम जान रहे हैं, तो अगर जो हम कोई भी साउथ में चल जाए, ईस्ट में चल जाए, वेस्ट में चल जाए, जहाँ वो भाषा को बोलते हैं, उसके अलावा एक कॉमन भाषा इंग्लिश है ना। कॉमन भाषा क्या चीज है? इंग्लिश, है ना। अगर जो कोई व्यक्ति अगर जो साउथ में जा रहे हैं, तो हमको वहाँ की भाषा नहीं आती है, तो हम इंग्लिश बोल के उनसे बात कर सकते हैं कि नहीं। या तो और कहीं भी दुनिया के, यानी भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां पर इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं। तो वहां पर उन व्यक्तियों से आप बातें आराम से कर सकते हैं, है ना। तो इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है। इंग्लिश एक प्रकार का क्या चीज है? लैंग्वेज। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, है ना। अब बताइए, इंग्लिश लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज
जो भाषा हमारी बनी है वो किस प्रकार से भाषा बनी है ना। आइए हम उसके बारे में जानते हैं भाषा क्या है। यानी बोलचाल के हिसाब से हम बोल सकते हैं भाषा। भाषा का मतलब क्या हो गया, अभी मैंने आपको बताया कि भाषा का मतलब होता है कम्युनिकेशन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जिस रूप में बात कर रहे हैं और उन व्यक्तियों की बातों को किस प्रकार से वो समझ रहे हैं, वही है भाषा, है ना। तो भाषा आखिर बना है कैसे, है ना। तो हम लोग कैसे बोलते हैं, कमल, है ना। बहुत सारे क्या चीज वर्ड को एक साथ जोड़ते हैं, अब है ना, बहुत सारे वर्ड को क्या करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। उसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे अल्फाबेट को जोड़ते हैं और एक सेंटेंस को क्या करते हैं, बनाते हैं, है ना। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अगर जो आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी इकाई इंग्लिश का क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। बोला है कि इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या है ना। ये आप भी जज कर लिए होंगे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। तो हम लोग किसको बोलते हैं, सबसे छोटी इकाई, इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई, जहां से हम लोग इंग्लिश को लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो वो उसे क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। क्या बोलेंगे, अल्फाबेट, अल्फाबेट, है ना। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज क्या चीज, अल्फाबेट, अल्फाबेट, है कि नहीं। अगर जो ठीक है, ये तो सबसे छोटी इकाई है, अल्फाबेट है। अब बोलोगे सर अल्फाबेट क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं अल्फाबेट किसे बोलते हैं, ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे वर्ड जो क्या चीज है, अल्फाबेट है। और इसी से हम लोग क्या चीज बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, है ना। तो अगर जो आपसे पूछे कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज, क्या बोलोगे, अल्फाबेट, है कि नहीं। और ठीक है, स्मॉलेस्ट, अगर जो लार्जेस्ट हो जाएगा तो क्या बताइएगा आप, है ना। एंड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ, एंड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज सेंटेंस, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज इज क्या चीज, सेंटेंस। सबसे छोटी इकाई है उसे क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। और सबसे लार्ज यूनिट को क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। सबसे लार्ज यूनिट को क्या बोलते हैं, सेंटेंस। चलिए आप नोट भी करते चलेंगे, है ना, सेंटेंस। चलिए एक बार यहाँ पे और आता है कि ठीक है, अल्फाबेट कितने हो सकते हैं, है ना। अल्फाबेट कितने हो सकते हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। देयर आर 20, there are 26 letters in, there are 26 letters in English alphabet, है ना। there are 26 letters in English alphabet, है ना। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल के टोटल 26 लेटर है ना। इंग्लिश में कितने लेटर हैं, तो इंग्लिश में टोटल के टोटल 26 लेटर हैं। और 26 लेटर में हम लोग जानते हैं कौन कौन 26 लेटर हैं, तो ए से लेकर ए बी सी डी से लेकर कहां तक, जेड तक, ये सारे के सारे क्या चीज है, लेटर है ना। अभी आपको पता चलेगा कि सर लेटर तो है, इसमें कॉन्सोनेंट भी होंगे और क्या होंगे, वॉवेल भी होंगे, है ना। उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इतना आप नोट करेंगे, उसके बाद मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूं, है ना। चलिए चलिए आपने जान लिया कि देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कुल के कुल कितने 26 लेटर होते हैं, है ना। और इसमें कुछ कॉन्सोनेंट भी होते हैं और वॉवेल भी होते हैं, है ना। क्या 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 होते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। हम लिख सकते हैं देयर आर 21 कॉन्सोनेंट, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन
इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। बोला है कि देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल के टोटल कितने कॉन्सोनेंट हैं? 21। और वॉवेल्स, वॉवेल्स कितने होते हैं? तो 5 वॉवेल्स। देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। तो अब बताइए, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट और देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, है कि नहीं। टोटल के टोटल हम जोड़ेंगे अगर जो 21 प्लस 5 कितना 26, यानी टोटल लेटर कितने हो गए? 26 हो गए, है ना। अब बताइए यहाँ पर अगर जो आपसे पूछा जाए कि वॉवेल कितने होते हैं, तो वॉवेल 5 है। कितने वॉवेल हैं? 5, है ना। तो देयर आर 5 वॉवेल्स। वॉवेल कितने हैं? 5। तो इसे हम लिख सकते हैं ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे क्या चीज है? वॉवेल्स है। और वॉवेल्स के अलावा जो भी हमारे अल्फाबेट में बच जाएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, है कि नहीं। कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। आप एग्जांपल भी लिख सकते हो, बी सी डी, ई नहीं, एफ जी डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से कितना 21 तक। चलिए हम लोग ये जान लिए कि देयर आर 26 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट और देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। आप नोट कर सकते हैं और नोट कीजिए जल्दी। चलिए अब मैं इसे डिलीट कर देता हूं। अब आगे की कहानी जरा समझेंगे, है कि नहीं। अब हम लोगों ने जान लिया अल्फाबेट, जान लिया कॉन्सोनेंट को, जान लिया, है ना, वॉवेल को जान लिया, लेटर्स क्या होते हैं वो जान लिए, लेटर कितने प्रकार के होते हैं वो जान लिए, है ना। अब हम लोग इनका यूज कहाँ पे करेंगे? तो इनका यूज हम कहाँ पे करेंगे? तो वर्ड बनाने में। क्या चीज बनाने में? वर्ड बनाने में। चलिए, तो क्या होता है वर्ड? हम लोग लिखते हैं वर्ड, WORD। वर्ड, एक देखिए वर्ड दो तरीके से लिखते हैं, WORD और एक WORLD, है ना। एक वर्ड पढ़ते हैं, एक वर्ल्ड पढ़ते हैं, है ना। ए वर्ल्ड का मतलब विश्व हो गया। ए वर्ल्ड का मतलब क्या चीज? विश्व। जरा ध्यान दें, है ना। ए वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया? विश्व। और ए वर्ड का मतलब क्या हो गया? शब्द, है ना। आप चीजों को ठीक ढंग से अगर जो देखेंगे समझेंगे तब आप चीजों को देख पाएंगे, है ना। आपका एग्जाम में बहुत सारा एरर इस प्रकार से दे दिया जाता है कि नहीं। तो आप चीजों को बेहतरीन तरीका से समझेंगे और उन्हें पढ़ेंगे तभी आपको एरर पकड़ में समझ में आएगा, है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं वर्ड। वर्ड का मतलब क्या हो गया? शब्द, है ना। अब शब्द कहाँ से आते हैं? शब्द जो हम अभी बहुत सारे चीजों जो है आपके सामने मैंने रखा वो है शब्द, है ना। तो शब्द आते हैं कहाँ से? है ना। शब्द कहाँ से आएंगे? तो हम लोग लिखते हैं क्या? लिखिए जरा सा, ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए वर्ड इज अ ग्रुप्स ऑफ लेटर्स, a word is a group of letters, groups नहीं, a word is a group of letters that give a complete meaning, that give a complete meaning, that give a complete meaning, है ना। वर्ड क्या है जरा समझिए। वर्ड का मतलब होता है क्या बच्चे? शब्द, है ना। शब्द क्या होते हैं? बोला है वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना। बोला है कि लेटर्स, लेटर्स का मतलब क्या? ABCD। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लेटर्स मतलब क्या होता है? ABCD, है ना। तो बहुत सारा अगर जो ABCD को एक साथ लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा, है ना। लेकिन अगला बार में, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक अ कंप्लीट मीनिंग, है ना, जिससे कंप्लीट मीनिंग हो। जैसे में अगर जो हम एग्जांपल लिखते हैं, है ना, TTP, ए वर्ड मीनिंग बना। अब बोलोगे सर ये तो वर्ड है, आपने लिखा ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना। लेटर का समूह तो है,
क्या इसे वर्ड बोलेंगे? बोलेंगे नहीं। नेक्स्ट आप पढ़िए दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, वो एक कंप्लीट मीनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, तभी हम उसे क्या बोल सकते हैं? वर्ड बोल सकते हैं। तो क्या वर्ड होगा? नहीं वर्ड होगा। अगर जो मैं बोलूं कैट, हाँ सर एकदम बिल्कुल वह वर्ड बनेगा। बोलेंगे डॉग तो क्या? ये भी बनेगा। बोलेंगे रैट, ये भी बनेगा। बोलेंगे MAP मैप, ये भी बनेगा, है ना। यानी लेटर्स का वैसा समूह जो पूरी तरह से कंप्लीट मीनिंग को रिप्रेजेंट करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। चलिए यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं, है ना। अब ठीक है, वर्ड तो आपने बना लिया, लेकिन बहुत सारे वर्ड को अगर जो जोड़ देंगे बच्चे तो क्या बन जाएंगे? सेंटेंस बन जाएंगे, है ना। आप याद कर सकते हैं एक ग्रुप, देखिए जैसे कि हम लोग वर्ड को कैसे याद किए, a word is a group of letters, है ना। a word is a group of letters that give a complete meaning is called क्या चीज? word। उसी प्रकार से हम लोग सेंटेंस को भी बोल सकते हैं, a group of word that makes a complete sense is called sentence, है ना। अब आइए सेंटेंस को हम लोग जानते हैं, वर्ड आप लोगों ने समझ लिया, अब इसे चलिए डिलीट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है सेंटेंस, है ना। वर्ड देख लिया आपने, अब सेंटेंस को समझेंगे, और सेंटेंस मेरे हिसाब से आपको याद भी हो गया होगा, है ना। सेंटेंस क्या बोलेंगे? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट makes a complete sense, makes a complete make a complete sense is called sentence, है ना। a group of word that makes a complete sense, complete sense is called sentence, है ना। अब बहुत सारे वर्ड को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। चलिए आइए, आपको आपके एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलेगा रीअरेंज द जंबल वर्ड, है ना। रीअरेंज द जंबल वर्ड, है ना। तो रीअरेंज जंबल वर्ड को हम लोग रीअरेंज कैसे करेंगे? अब बताइए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारा वर्ड को हम लिख सकते हैं, जैसे कि डॉग रन, ईट, फैट। क्या ये सेंटेंस लग रहा है? बताइए, नहीं लग रहा सेंटेंस। ये तो आपने वर्ड लिख दिया, डॉग रन ईट फैट, सब क्या हो गया? वर्ड हो गया। लेकिन हम सेंटेंस कैसे लिखेंगे? अगर जो मान लिया जाए लिख दें राम मैंगो ईट्स, राम मैंगो ईट्स। चलिए एग्जांपल एक देखिए, राम मैंगो ईट्स, हाँ ये तो सेंटेंस है। क्या चीज है? सेंटेंस है। लेकिन क्या है कंप्लीट सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, एक कंप्लीट सेंस को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसे हम लोग रीअरेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा? राम ईट्स ए मैंगो, है ना। राम क्या खाता है? आम खाता है। अब देखिए ये सेंटेंस बन गया, पूरी तरह से सेंस भी दे रहा है, लेकिन क्या इसका कोई सेंस निकल रहा था? नहीं। तो जिसका सेंस निकले उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, है ना। और भी एग्जांपल बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हैं, या तो अपने आप खुद से अरेंज भी कर सकते हैं, है ना। चलिए और सारा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे में आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, मैं क्या हूं? एक लड़का हूं। इसे आपको एग्जामिनेशन में दे सकता है, कैसे? रीअरेंज करने के लिए देगा, तो कैसे दे देगा? आई बॉय ए एम फुल स्टॉप, आपको ऐसे दे दिया जाए एग्जाम में। आप इसे रीअरेंज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढिए, है ना। तो सब्जेक्ट को ढूंढिए, तो सब्जेक्ट कौन है? आई एक्सुलरी वर्ब आई एम ए बॉय। चलिए ये देखिए सीधा हो गया, है ना। ये क्या चीज था? रीअरेंज द जंबल वर्ड करने के लिए रहेगा, तो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और पूछेगा भी इस प्रकार से एग्जाम में, है ना। तो आप तरीके अगर जो जानिएगा तो आप एग्जाम में क्या करिएगा? क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। लिखा क्या? आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आप खुद से बहुत सारे एग्जांपल को अरेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक चीजें आप समझ लिए हैं, है ना। अब आगे की ओर चलते हैं, है ना। चलिए सेंटेंस तो हो गया, सेंटेंस हम लोगों ने सीख लिया, वर्ड सीख लिया।
अब एक बात आता है कि बताइए सर सेंटेंस में क्या क्या चीज आते हैं। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। अब बताइए सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है ना। सब्जेक्ट हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। इसे हम लिख सकते हैं, ए सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। ए सब्जेक्ट इज ए डूअर ऑफ एन एक्शन। A subject is a doer of an action. A subject is the A subject is the done of an action. A subject is the done of an action, है ना। A subject is the done of an action। चलिए, ए सब्जेक्ट इज द डन ऑफ एन एक्शन, है ना। आप बार बार चीजों को रिपीट करेंगे, बोलेंगे भी ताकि आपको याद हो सके। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है, तो जो काम करता है उसे क्या हम लोग बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है, ए सब्जेक्ट इज द डूअर का मतलब क्या होता है, करने वाला। जो किसी काम को करने वाला है, करने वाला हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, है कि नहीं। अब क्या हो जाएगा सर, हम इसे पहचानेंगे कैसे कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है ना। तो इसको पहचानने का भी तरीका बहुत सारे हैं। आइए हम उन तरीकों को पहले समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोग सब्जेक्ट को क्या करेंगे, समझेंगे, है ना। अगर जो सब्जेक्ट में हु से प्रश्न करे, कैसे किसे प्रश्न करे, हु से, है ना। हु से प्रश्न करने पर जो आंसर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल हम लोग देते हैं, राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण। अब क्वेश्चन कीजिए, हु किल्ड रावण, है ना। हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा। तो आंसर मेरा क्या आएगा कि रावण को राम ने मारा, है ना। हु किल्ड द रावण, हु किल्ड रावण, तो आंसर क्या आएगा, रावण को किसने मारा, राम ने मारा। तो जो जो हु से प्रश्न करेंगे, अगर जो उसका जो आंसर आ जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। एक बार फिर से मैं बातों को रिपीट करता हूं। अब बताइए सब्जेक्ट किसे बोलते हैं। हाँ, तो सब्जेक्ट जो होता है एक्शन वर्ड होता है। कौन, सॉरी, ए सब्जेक्ट इज द वर्ड डन ऑफ एन एक्शन। माने जो किसी काम को करे, जो किसी काम को करे उसे क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं या तो सब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। मैं आम खाता हूं, मैं यहाँ पर क्या हो गया, मैं हो गया सब्जेक्ट, है ना। मैं आम क्या करता हूँ, खाता हूँ। सीता दौड़ती है, सीता क्या करती है, दौड़ती है। सीता क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, है कि नहीं। तो एक ऐसा एक जो है, जैसे कि आप लोग हु से प्रश्न कीजिएगा और जो हु से प्रश्न करने के बाद जो आपको आंसर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। चलिए, यहाँ तक चीजें आप लोग समझ चुके हैं। अब सब्जेक्ट का एक सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए। तो एक सेंटेंस में देखिए, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होंगे और क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। तो सब्जेक्ट के बारे में तो हम लोग जान लिया। अब क्या होता है, हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, है ना। सब्जेक्ट, अब वर्ब के बारे में, है ना। सब्जेक्ट जान लिया, सब्जेक्ट जान लिए, वर्ब जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। अब वर्ब क्या होता है भाई, तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। और क्रिया का मतलब क्या होता है, जिसे किसी काम को होने या करने का बोध हो, है ना। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। और क्रिया का मतलब क्या होता है, किसी काम को करना, है ना। जिससे किसी काम को करने का बोध हो उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। यानी वर्ब एक्शन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, एक्शन वर्ड। अब बोलेंगे एक्शन, बोलेंगे दौड़ना, खाना, सोना, हंसना, रोना, है ना। जिस हिंदी के लास्ट में अगर जो ना लग जाए तो हम लोग समझ जाए क्या चीज है, वो वर्ब है ना। वर्ब का मतलब क्रिया, है ना। अब बताइए क्रिया किसे बोलते हैं। ए वर्ब इज एन एक्शन और ए वर्ब is an action, a verb is an action, a verb is an action or position
और पोजीशन ऑफ, है ना, ए वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट, है ना। अब जरा देखिए, आपने सब्जेक्ट समझ लिया, अब वर्ब समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड। एक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया का मतलब क्या? जिसे किसी काम को होने या करने का बोध, उसे क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे, है ना। तो ये वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। बोला कि सब्जेक्ट जिस काम को करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। जैसे कि अभी देख लिया, है ना, अभी मैंने आपको बताया हिंदी में कि जिस हिंदी के लास्ट में ना लग जाए, है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ब बोलते हैं। जैसे यहीं पे लिखा हुआ है राम, देखिए राम की, देखिए वर्ब, है ना। वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एक सेंटेंस में वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब क्या होगा? ए वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट, है ना। बोला कि अब एक बात बताना है आपको, वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड, एक्शन का मतलब होता है क्रिया, है ना। अभी हम लोग आपको बताया है कि जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में, सॉरी, जिस हिंदी वर्ड में लास्ट में ना लग जाए, है ना, क्या लग जाए? ना। जैसे दौड़ना, हंसना, खाना, पीना, उड़ना, बैठना, है ना, नहाना, सारे के सारे क्या चीज है? वर्ब है। तो वर्ब एक एक्शन वर्ड है ना। वर्ब एक कौन सा वर्ड है? एक्शन वर्ड है। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया, राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, है ना। राम ने किसको मारा? तो राम ने किसको मारा? सॉरी, हाँ, राम ने किसको मारा? तो रावण को, है ना। रावण को किसने मारा? तो राम ने, है ना। मारना एक क्या चीज है? एक वर्ब है ना। आइए ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। ए ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग्स अफेक्टेड बाय द वर्क, है ना। बोला कि जो व्यक्ति या वस्तु जिस काम के द्वारा वो इफेक्ट है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल मैं और देता हूं, राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो, है ना। राम खाने का काम कर रहा है, क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है। राम क्या खाने का काम कर रहा है? आम। चलिए यहाँ पे राम मेरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ईट्स क्या हो जाएंगे? वर्ब, और मैंगो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, है ना, अदर वर्ड, है ना। तो यहाँ पर भी हो गया राम किल्ड रावण, राम सब्जेक्ट, किल्ड वर्ब और रावण क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। चलिए आप नोट करेंगे जल्दी से इस चीज को। चलिए मैं डिलीट करता हूं अब। नेक्स्ट मेरा है लैंग्वेज। आपने जाना लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब भाषा। अभी आपने जाना कि लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा, है ना। हम लोग सबसे फर्स्ट में लैंग्वेज के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ए लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ए लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। एक कम्युनिकेशन का मतलब होता है आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब होता है क्या? हम अपनी बातों को किसी के सामने समक्ष प्रकट करते हैं और दूसरे व्यक्ति अपनी भाषा को, अपनी बात को मेरे सामने समक्ष प्रकट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन, है ना। तो बोलचाल की भाषा में हम अपनी भाषा को, हम अपनी बातों को दूसरे के सामने जिस रूप में व्यक्त करते हैं और दूसरे व्यक्ति अपनी भाषा को मेरे और जिस प्रकार से व्यक्त करते हैं और आपस में हम दोनों हमारी बात और उनकी बात समझ जाते हैं, वही है कम्युनिकेशन, है ना। वही क्या चीज है? कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश में 8 प्रकार के कम्युनिकेशन है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। चलिए, है ना, देयर आर 8, देयर आर 8 parts of a speech in English language, parts of a speech in English language।
है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल के टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। और हम लोग इसे पढ़ेंगे, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर जो सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके दिमाग में है ना, आप उसे ठीक ढंग से रिवीजन कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप हर एक प्रकार के, जैसे पेपर पढ़ना भी आपको आसान हो जाएगा। अगर किसी चीज को आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझने में आसान हो जाएगा, है ना। हर एक तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच पे सारे के सारे कुछ स्टैंड है ना। आप अगर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी तरीका से ठीक ढंग से समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, तो वो हर एक प्रकार के ग्रामर हो, लेक्चरर हो, है ना, हर एक प्रकार के बुक को आप समझ सकते हैं और उसे हिंदी करके समझा, दूसरों को समझा भी सकते हैं। चलिए आइए हम लोग जानते हैं वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे फर्स्ट में क्या, नॉन, सेकेंड में प्रोनाउन, नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, है ना। 8 प्रकार के आप देख लें, 8 प्रकार के वो कौन कौन है जो, है ना। तो स्टार्ट कीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने भाग में बांटा गया भाई, तो 8 प्रकार का, है ना। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे फर्स्ट में नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, है ना। इन सारे चीजों को हम लोग बारी बारी से हर एक वो चीज को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं। आप जिस चीज को अगर जो आप नहीं समझ रहे हैं तो आप उसे कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर ऐसे फिर से आप समझा दीजिए, और मैं बार बार समझाऊंगा। जब तक आप समझ नहीं जाते, जब तक मैं चीजों को बार बार रिपीट करता रहूंगा, है ना। आप देखते हो कि मैं हर एक चीज को 2 बार 4 बार 5 बार रिपीट करते रहता हूँ, ताकि आप उस चीज को ठीक ढंग से सुने और वो आपको क्या हो जाए, दिमाग में डायरेक्ट चला जाए, है ना। और उस चीज को बार बार आप रिवाइज करें और याद करें। तो आज ज्यादा गर्मी है ना, आज हम लोग क्लास यहीं पे रोकते हैं, और कल का जो हमारा क्लास स्टार्ट होना है वो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन, है ना, नॉन, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे, है ना। किस प्रकार से एग्जाम में इस चीज को पूछा जाता है ना, वो हर एक वो चीज को, हर एक वो तरीका को हम लोग जानेंगे और समझेंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल का क्लास में हम लोग नॉन पढ़ेंगे, है ना। और आप याद रखिए, बार बार चीजों को रिवाइज कीजिए, है ना। आपके माता पिता एक सपना लेके आपको स्कूल भेजते हैं, और वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी बहुत बढ़िया से बढ़िया स्कूल में क्या करे, नामांकन कराए, एडमिशन कराए, अपने समाज का, अपने आप को और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, है ना। तो आप अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए आप एक अच्छा इंसान बने और अपने आप को उस मुकाम पे पहुंचाए जहां आपको लोग देखना चाहते हैं। तो इसके लिए दोस्त आपको मेहनत बहुत जरूरी होती है। अगर जो आप मेहनत नहीं कर पाएंगे तो आप चीजों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ मिलता नहीं है। तो आप हमेशा मेहनत कीजिए और हर एक वो चीज आपके सामने होंगे। चलिए धन्यवाद। हम अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, है कि नहीं।